तो देखो अगला बच्चा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करोगे। तो इसको करने का तरीका होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर का रूल। ठीक है, ये देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे भी क्या है? 2 है। ठीक है, यानी कि इनका बेस क्या हो गया? सेम। इनका आधार क्या हो गया? बराबर। और ये क्या है? भाग है। ये क्या है तुम्हारा? भाग। आधार बराबर और ये क्या है? भाग। तो ध्यान रखना, जब भी आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो उसको एक बार लिख दोगे। आधार बराबर हो तो उसको कितनी बार लिख दोगे? एक बार। और भाग में दे रखा हो ना, किस में दे रखा हो? भाग में। किस में दे रखा हो? भाग में दे रखा है, तो इसको माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस कर देना पावर को। 5 माइनस 8। आधार सेम, भाग में है तो पावर माइनस कर दोगे। मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5। 2 8 की पावर कितना हो गया? 8 में से 5 गया तो बचेगा तुम्हारा माइनस का 3। मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5। ठीक है, अब यहां से देखो इनका आधार फिर से सेम हो गया, इनका आधार फिर बराबर हो गया और पावर अलग अलग है। जब आधार बराबर होते हैं तो एक बार लिखते हैं, और जब गुणा होता है ना, जब गुणा होता है तो इनको जोड़ देते हैं। -3 प्लस -5। भाग होगा तो घटाओगे पावर को, गुणा होगा तो प्लस कर दोगे। तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस का 8, 2 की पावर -8। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख दोगे 1/2 की पावर 8। क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 8। और अगर इसको तुम्हें और भी सिंपल करना हो तो इसको तुम्हें 2 को 8 बार लिख के क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। बोला तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है। सॉरी भाई, क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है। तो दे रखा -3m + 1 माइनस मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 बराबर -3 की पावर 7। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कैसे करोगे। यहां देखो इनका पावर क्या है? बेस कैसा है? सेम है। ये भी -3 है, ये भी -3 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये भी -3, ये भी -3 और ये मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होता है तुम तो उसको कितनी बार लिखोगे? एक बार लिखोगे, लिख दिया। और जब मल्टीप्लाई होता है तो इनको जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। m + 1 फिर प्लस में 5 बराबर -3 की पावर 7। -3 एक और कितना हो गया? 5 6। तो m प्लस कितना हो गया? 6 बराबर -3 की पावर 7। अब देखो बेस इनका बराबर है, इनका बेस क्या है? बराबर है। अगर बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाती है। बेस बराबर तो पावर बराबर। तो m + 6 होगा वो बराबर होगा किसके? 7 के। तो m बराबर 7 - 6, तो m की वैल्यू आ गई तुम्हारा 1। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है कि ना इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो कैसे करोगे वो ध्यान से देखो, इसको समझो कैसे करोगे। तो तुम्हें कैसे क्या करना है? इसके अंदर जो ये पावर माइनस में है, ये जो पावर क्या है? माइनस में है, इसको प्लस में करना है। पावर माइनस में तो इसको किस में करना है? प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए तुम क्या करोगे? यहां से जो ये जो 3 लिखा है ना, ये जो 3 लिखा है इसको ऊपर पलट दो, तो 3 ऊपर आ गया। ठीक है, और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 माइनस, इसको भी ऐसे ही करो 2 की पावर 3। ठीक है, डिवाइड, इसको भी ऐसे करो 4 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 कितनी हो गया? 3 की पावर 2 9। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 डिवाइड बाई। ठीक है, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया तुम्हारा 16। ठीक है, अब यहां से देखो 9 में से 1 गया तो 9 में से तुम्हारा 8 गया तो बचेगा 1 डिवाइड बाई 16। ठीक है, यानी कि अब तुम्हें क्या करना है? 1 को 16 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 16, 1 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, कट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से करो तो, मैं देख रहा हूं यहीं पर बैठे बैठे, जल्दी से करो तो। पहले बताया ना मैंने कैसे करना है। हो गया? हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कर लिया?
शाबाश, वेरी गुड, शेर। ठीक है, तो देखो इसको क्या करोगे, पलट देखो क्या करोगे, उसको पलट दो, 2 की पावर 2 लिख दोगे, 3 की पावर 2 लिख दोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, 4 की पावर 2 लिख दोगे। कितना आ गया, 4, 9 और ये 16, कितना आ गया 29। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 29। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इनको तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, समझो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 25 गुणा टी की पावर -4 और 5 की पावर -3 दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है, कुछ नहीं करना, देखो कैसे करोगे, 25 को तुम लिखो 5 की पावर 2, 25 को क्या लिखोगे 5 की पावर 2 गुणा में टी की पावर -4 लिख दो, फिर उसके बाद 5 की पावर -3 गुणा में 10 को तुम क्या लिख दोगे, 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 इंटू में टी की पावर -8, टी की पावर -8। अब क्या करोगे, देखो इनका बेस सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इनके और ये डिवाइड में है, ये भी 5 ये भी 5 और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखोगे 5 की पावर 2 माइनस, और ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है ना, तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है क्या हो जाएगा, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनटू में टी की पावर -4, और देखो इनका ही बेस कैसा है, सेम है ना, बेस कैसा सेम है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस और 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, ये बच गया 1 और फिर बच गया 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखो 5 की पावर माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस, और 2 और 3 कितना हो गया 5 की पावर 5, उसके बाद इंटू में टी, माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 में से तुम्हारा 4 जाएगा तो बचेगा 4, नीचे आ गया 2 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे देखो इसका बेस कैसा है, सेम है, इसका बेस कैसा है, सेम है ना, तो इनके पावर को माइनस कर दो, इसके पावर को माइनस, 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, तो 5 में से 1 गया तो 4 गुणा में टी की पावर 4, नीचे क्या आ गया तुम्हारा 2, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, और इसको अगर और सिंपलीफाई करना चाहो तो लिखोगे 5t की पावर 4 और नीचे में 2, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इसकी पावर दे रखी है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 10 को लिखोगे 2 की पावर -5 गुणा 5 की पावर -5 गुणा 125 को क्या लिखोगे 5 की पावर 3, क्या लिख दोगे 125 को 5 की पावर 3, फिर यहां पे 5 की पावर -7 गुणा 6 को क्या लिखोगे 2 की पावर -5 लिख दोगे और 3 की पावर -5 लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां पे तुम्हारा सेम क्या दिख रहा है, तुम्हारा सेम ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, कट गया, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कट गया। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ है सेम, ठीक है, और कुछ सेम तो नहीं है। अब देखो इनका बेस कैसा है, सेम है, इनका बेस कैसा है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 5 - 5 प्लस में 3, नीचे 5 की पावर -7, 5 माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2 और 5 की पावर -7। अब देखो ये भाग में है ना, ये किसमें है भाग में, और बेस भी कैसा है सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगा 5 की पावर -2 -7, तो माइनस का 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 7, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 5 की पावर 5। और तुम्हें इसको और सॉल्व करना है तो कितनी बार लिखोगे 5 को 5 बार लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दो।